छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में अफसरशाही का रिवेंज गेम। अफसरों पर जानबूझकर कर्मचारियों का करियर खराब करने के लग रहे आरोप। मिशन संचालक से की गई लिखित शिकायत। अधिकारियों से पटरी नहीं बैठ रही तो गोपनीय रिपोर्ट से कर रहे छेड़छाड़। 6 महीने से अटका कर रखी एरियर और इंक्रीमेंट संबंधी फाइल्स। संचालक को सब पता होने के बावजूद नहीं उठाया जा रहा कोई सख्त कदम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पाव पैग न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सरकारी विभागों में अधिकारी कर्मचारियों के आपसी विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि काम की चुनौतियों के अलावा उन्हें अफसरों की तीमारदारी भी करनी पड़ती है, और अगर अधिकारियों से पटरी नहीं बैठी तो बात सीधे आ जाती है करियर पर। अब ये आरोप पूरी तरह से सही साबित होते भी नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जैसे जैसे आप ये रिपोर्ट देखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में गोपनीय रिपोर्ट यानी CR को हथियार बनाकर अफसर कर्मचारियों को निशाने पर ले रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मामला जुड़ा है नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के कर्मचारियों से, जो फिलहाल इंक्रीमेंट रुकने और नौकरी जाने के डर के साए में जी रहे हैं। बताया जाता है कि अफसरों की मनमानी के सामने झुकने से इनकार करने वाले कर्मचारियों की CR बिगाड़ी जा रही है। 10 सूत्र की पड़ताल के मुताबिक बीते 6 महीने से सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों की फाइलें रोक कर रखी गई हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि मामले की जानकारी होने के बावजूद संचालक स्तर पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए रायपुर से 10 सूत्र के विशेष संवाददाता विनय वर्मा की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में अफसरशाही का नया खेल। अफसरों पर जानबूझकर कर्मचारियों का करियर खराब करने के आरोप। अधिकारियों से पटरी नहीं बैठ रही तो गोपनीय रिपोर्ट से की जा रही छेड़छाड़। 6 महीने से अटका कर रखी कर्मचारियों की इंक्रीमेंट और एरियर की फाइल। संचालक को सब पता होने के बावजूद नहीं उठाया कोई कदम। सरकारी विभागों में अधिकारी कर्मचारियों की अंदरूनी लड़ाई कोई नई बात नहीं है, मगर बात जब जानबूझकर कर्मचारियों का करियर खराब करने तक आ जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। सबसे ज्यादा बवाल मचा है कांकेर जिले में, जहां CHO, RMA, ANM और टेक्नीशियन समेत करीब 3 दर्जन कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट यानी CR रोक दी गई है, जबकि कर्मचारियों को उनके रिपोर्टिंग मैनेजर ने योग्यता के मुताबिक नंबर दिए थे। लेकिन जैसे ही फाइल CMHO के पास पहुंची उनके नंबर कम हो गए। इनमें कई कर्मचारी नेता भी शामिल हैं जिनकी CMHO से पहले से ही तनातनी चली आ रही है। कहा जा रहा है कि क्या CR का इस्तेमाल बदला लेने के लिए हो रहा है। इसी तरह बलौदा बाजार में भी दर्जन भर स्वास्थ्य कर्मियों की फाइलें 1 साल से धूल खा रही हैं। उनसे लगातार काम लिया जा रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट रोक दी गई है। कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं, मगर NHM मुख्यालय से सिर्फ एक जवाब मिलता है, फाइल जल्द क्लियर होगी, जिस वजह से नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM की पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। कर्मचारियों का आरोप है कि जिन लोगों के अफसरों से अच्छे संबंध हैं उन्हें बहुत अच्छा और उत्कृष्ट ग्रेडिंग दी जाती है, लेकिन जो कर्मचारी अफसरों के रवैये पर सवाल उठाते हैं या यूनियन एक्टिविटीज में सक्रिय हैं उन्हें औसत बताकर नोटिस थमाया जाता है। अब आपको CR में नंबरों का पूरा खेल समझाते हैं। अगर 75 नंबर मिले तो आपकी सेवा उत्कृष्ट मानी जाएगी और सेवा जारी रखने की सिफारिश होगी। इसी तरह 70 नंबर पर बहुत अच्छा और सेवा जारी रखने की सिफारिश। 55 नंबर अच्छा और इसमें भी सेवा जारी रखने की सिफारिश की जाती है, मगर 40 से 54 नंबर मिले तो आपको औसत कैटेगरी में रखा जाएगा, सुधार का नोटिस दिया जाएगा, नौकरी जारी रहेगी लेकिन इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। इसी तरह 40 नंबर से अगर कम आए तो आपकी सेवा बढ़ाने योग्य नहीं मानी जाएगी। यानी जाहिर है कि अगर अफसर ने नंबर घटा दिए तो कर्मचारी सीधे सुधार नोटिस या नौकरी संकट की श्रेणी में पहुंच जाता है। यही वजह है कि अब कर्मचारी इसे CR वसूली मॉडल कहने लगे हैं, और ये महज कोरे आरोप नहीं है, बल्कि मिशन संचालक को तमाम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ विधिवत शिकायत भी की जा चुकी है। रायपुर के रामनगर स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने मिशन संचालक को लिखित शिकायत देकर पूरे सिस्टम की परतें खोल दी हैं। शिकायत के मुताबिक अधिकारी कर्मचारियों को असमय ड्यूटी पर बुलाते हैं और विरोध करने पर अपशब्द कहते हैं, साथ ही मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं। उनके रवैये का विरोध करने पर सीधे CR के नंबर कम कर दिए जाते हैं, जिसका असर उनके करियर पर पड़ता है।
महिला कर्मचारी ने बताया कि पहले उन्हें 95 नंबर तक मिले हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 42 नंबर दिए गए हैं। उनके काम, व्यवहार और NQAS प्रोग्राम में भी अच्छा प्रदर्शन होने के बावजूद नंबर काटे गए हैं, जो उनकी समझ से परे है। अब सवाल ये है कि कोई कर्मचारी उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद अचानक औसत श्रेणी में आ जाए तो क्या यह प्रशासनिक मूल्यांकन है या फिर निजी खुन्नस? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि NHM कर्मचारियों के लिए CR महज औपचारिकता नहीं, बल्कि इसके आधार पर ही कर्मचारियों को सालाना 5% तक इंक्रीमेंट मिलता है। मगर 2024-25 की CR पेंडिंग होने की वजह से सैकड़ों कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ पाई है और अप्रैल से मिलने वाला एरियर भी अटक गया है। जानकारी के मुताबिक CR भरने की प्रक्रिया जून-जुलाई में होती है और अधिकतम 3 महीने में उसका निपटारा हो जाना चाहिए। कर्मचारियों का आरोप है कि इस बार इंक्रीमेंट और एरियर की फाइलें जानबूझकर रोकी गई हैं। पीड़ित और प्रभावित कर्मचारी 6 महीने से मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अब नियमों की बात करें तो कर्मचारियों के पास सचिव और संचालक से शिकायत करने का रास्ता खुला है। जिला और राज्य स्तरीय कर्मचारी सचिव से, जबकि ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी मिशन संचालक के पास अपील करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सचिव स्तर पर अपील करने वाले कर्मचारियों की ग्रेडिंग में सुधार कर इंक्रीमेंट आदेश भी जारी हो गया, लेकिन मिशन संचालक स्तर पर फाइलें अभी भी दबाकर रखी गई हैं। यानी सचिव स्तर पर नियम काम कर रहे हैं, लेकिन NHM मुख्यालय में फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि अगर समय रहते फैसला नहीं हुआ तो वो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। अधिकारियों ने CR को अब कंट्रोल टूल बना लिया है, जो गलत है। अफसरों से पटरी नहीं बैठी तो कर्मचारियों का करियर खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जबकि अधिकारी ऐसी किसी भी बात से साफ इनकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग का ये मामला अब सिर्फ CR विवाद नहीं रह गया, बल्कि अफसरशाही की वो डरावनी कहानी बन चुका है जिसमें कर्मचारियों का भविष्य कुचला जा रहा है और कर्मचारी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो सूत्रधार को यहीं देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा। लेकिन विदा लेने से पहले हमेशा की तरह एक ही निवेदन है आपसे कि आप हमारी वेबसाइट www.thesutra.com ज़रूर विजिट कीजिए। इंस्टा, FB, X और यूट्यूब पर भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी जाइए, हमारे वीडियोस देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी डिजिटल दस्तक से हमारा हौसला बढ़ाइए। बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सेना के महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन स्वीकृति देने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में कहा कि इनफ इज इनफ, बस बहुत हुआ, अब हमारे आदेश का पालन कीजिए। सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि शायद उनके बयान को गलत समझा गया और वो महिला अधिकारी की प्रशंसा करना चाहते थे, तो CJI सूर्यकांत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। एक राजनेता के तौर पर उन्हें अच्छी तरह से पता था कि किसी महिला अधिकारी की प्रशंसा कैसे की जाती है। तमिलनाडु में एक्टर विजय का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। सूत्रों ने दावा किया है कि तमिलगा वेत्री कंजगम यानी कि TVK को कांग्रेस के बाद 3 छोटी पार्टियां VCK, CPI और CPI-M भी समर्थन देने को राजी हो गई है। इस बीच TVK चीफ विजय ने लगातार तीसरे दिन राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। इसके पहले 6 और 7 मई को भी वो राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें विजय को ये कहकर लौटा दिया था कि सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन लेकर के आए। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए CM होंगे। कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। शुभेंदु कल 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ समारोह में PM मोदी, शाह समेत NDA के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 56 साल के शुभेंदु ने CM ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। वो नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीते हैं। यहाँ से 2021 में उन्होंने ममता को हराया था। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीती हैं। उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से सटे हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और गंगा से सटे हुए बंगाल के इलाकों में आज आधी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई जिलों में भी अगले 7 दिनों तक बारिश होती रहेगी। शुक्रवार को MP में आंधी बारिश के बाद तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया। यूपी में भी बारिश से राहत मिली है। 7 दिन पहले जिस बांदा में तापमान 47.6 डिग्री था, वो 7 मई को 38 डिग्री पर पहुंच गया है। हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र में गर्मी और उमस वाला मौसम बना हुआ है। गुजरात का राजकोट देश में सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच एक कार्रवाई की। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। इसके पहले ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस TV के मुताबिक खातम अल अनबीनिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान डील नहीं करता तो फिर से हमला करेंगे।
लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।